हेलो एवरीवन। आज है डे 28 ऑफ द डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी सीरीज़ और आज मैं आपके साथ फॉरगिवनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। माफ़ी देना या माफ़ करना लोगों को, इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी अपना वीडियोस बहुत ज़्यादा प्री प्लान नहीं करती हूँ। जो दिल से मुझे फ़ील होता है कि दिल से कि पता नहीं कोई टॉपिक अपने आप सामने आ जाता है और मैं बस उसके ऊपर बात करती हूँ। तो आज ही क्या हो रहा था ना मेरे साथ, यानी कि वीडियो अपलोड करने के एक दिन पहले, तो क्या हो रहा था पता नहीं, मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे अपने ही कोई ऐसे ही कोई वटेवर अपने एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को लेकर। मतलब मुझे लग रहा था मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही। अरे किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, इट्स ओके, बट मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी। और तभी मैंने एक वीडियो देखा, शाइन पर्ल करके उनका चैनल का नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उनका नाम, एंड वो लिंक मुझे मिलेगा तो वो भी मैं दे दूँगी। तो वो कह रही थी और वो समझा रही थी फॉरगिवनेस के बारे में, और एकदम राइट टाइम पर जब मुझे एक्चुअली ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी वही शेयर करूं। तो उन्होंने बेसिकली जिस्ट में ये समझाया था कि फॉरगिवनेस एक जर्नी है। मतलब हमने सोचा आज माफ़ कर दे किसी को तो अपने आप माफ़ नहीं होगा, एक दिन में वापस कोई ख्याल आ सकता है अगले दिन कि यार अभी भी मैं सोच रहा हूँ यार उस इंसान के बारे में, या कुछ ख्याल आया अपने आप उस इंसान के बारे में, फिर भी थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है। तो मैं ये कहती हूँ, ये मेरा एडवाइस है कि अगर उस समय भी फील हो रहा है ना, तो वापस माफ़ी दे दो उस इंसान को कि इट्स ओके। अब माफ़ी देना कैसे है, मैंने कहा कि ये एक जर्नी है, एक दिन में होगा नहीं। बार बार अगर थॉट्स आए तो बार बार माफ़ी दो, लेकिन क्या दूँ माफ़ी, क्या बोलूँ, क्या करूँ। पहला बात तो कुछ उन्होंने कहा, कुछ सोचा, और कुछ सोच हमने अपने दिमाग में उसका बना लिया, एक थिंकिंग बना लिया और बुरा मान लिया। तो कुछ सोच से भी वो ठीक हो सकता है। अब ये मैंने सीखा है सिस्टर शिवानी से। 3 लाइन बोलिए बस। पास्ट इज़ पास्ट, आई रिलीज़, आई लेट गो। पास्ट इज़ पास्ट, आई रिलीज़, आई लेट गो। तो उससे क्या होगा ना, दिमाग समझेगा ठीक है पुरानी बात है, अब भूलो। यही हम समझाना चाहते हैं। इट्स ओके, क्योंकि गलतियाँ हमसे भी होती हैं, किसी और से भी हो गई, कोई बात नहीं। किसी से बड़ी हो गई, किसी से छोटी हो गई, कोई बात नहीं। अब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ी देकर आगे बढ़ना है। और यही मुझे एक चीज़ और समझाता है आप लोगों को कि माफ़ी ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम शायद उस इंसान को कभी फेस भी नहीं कर पाएंगे अगर हम माफ़ी नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा से गुस्सा आएगा, और अब गुस्सा या वो जो हर्ट फीलिंग है, हमारे ही कर्म बन रहे हैं ना उससे। हम अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं वो सोचकर। हम अपने थॉट्स से सामने वाले को बुरा बोल रहे होंगे, अच्छा नहीं बोल रहे होंगे, उसके बारे में गलत सोच रहे होंगे। अरे उसने जो किया गलत तो किया, लेकिन हम बार 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 गलत कर रहे हैं, उसका क्या। और हमारे थॉट्स भी हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म यानी कर्मा इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो थॉट्स से तो हम बार बार गलत सोच रहे हैं सामने वाले के लिए। और एक नज़रिया और आपको देती हूँ, आपने भी तो कितनी गलतियाँ की है यार। हम सब ने इतनी गलतियाँ की हैं, बट फिर भी भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं भगवान माफ़ करेंगे, और भगवान माफ़ करते भी हैं। तो आप भी उनकी तरह बनो, हम भी उनकी तरह बनते हैं ना। हम भी माफ़ कर देते हैं लोगों को, और जितना माफ़ करेंगे उतना ज़्यादा हम गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे, और ईगो कम होगा। आपका जो फॉल्स इमेज है अपने बारे में, वही आपको कहता है कि कैसे माफ़, क्यों माफ़। हो सकता है थोड़ी तकलीफ़ स्टार्टिंग में होगी, बट पता है बार 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 अब हम वो 3 लाइन बोलेंगे, पास्ट इज़ पास्ट, आई रिलीज़, आई लेट गो, मैं माफ़ करती हूँ, इट्स ओके यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं। भगवान भी तो करते हैं, मैं भी कर देता हूँ। धीरे धीरे आपको बहुत कंफर्टेबल फील होने लगेगा, एंड यू विल फील लाइट एंड ईजी। तो
माफ़ी ज़रूर देंगे लोगों को। ओके। और एक चीज़ और कहूँगी, ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब इस दुनिया में अगर पैदा हुए हैं ना, इस यूनिवर्स में कोई भी फॉर्म में, हमें बहुत लोगों को माफ़ी देना है, बहुत लोगों से माफ़ी मांगना है और देना भी है लोगों को माफ़ी। और इसीलिए हमारे लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सबको माफ़ कर देंगे और माफ़ी दे देंगे, तो हम फ्री हो जाएंगे ना, तभी मोक्ष प्राप्त भी कर पाएंगे। तो माफ़ी देना और माफ़ करना दोनों ही ज़रूरी है। और आज मैंने समझाया कि हम लोगों को कैसे माफ़ कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।